क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल गवर्नर हाउस सारा जो है इनके लिए हाजिर है। अब आप सिर्फ कैंप की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग भी इनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। कोई जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया है वहाँ पे खाना तकसीम किया जा रहा है और मेडिकल कैंप्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं, मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह हम मैदान में हैं और पूरी कौम से ये उम्मीद रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पूरी कौम जो है वो मैदान में निकले और इन अपने भाइयों को मदद फराम करे और इस मुश्किल सूरत हाल में इनके साथ खड़ी हो। हुकूमत अपने तय भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी कौम को इस दर्द को महसूस करके मैदान में निकलने पड़ेगा, तब ये मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ से जाएंगे। ये हमेशा ऐसा ही होता है जब भारत पाकिस्तान पे गुस्सा होता है तो वो निकालता है, अभी जारियत करता है। इसका मुस्तकिल इंतजाम नहीं हो सकता, कोई मुस्तकिल बंद बनाया जा सके आबादियों के तरफ। देखें, ये तो खराबियां जो हैं वो ओवरऑल हैं और बहुत पुरानी है और इनको एड्रेस नहीं किया गया। असूली तौर पे तो जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं वो नहीं रुक सकते, पानी ने उन रास्तों से आना होता है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर आप दरिया के किनारों पे आबादियां बनाएंगे, मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, या अगर कोई इलीगल वहाँ पे कोई आबादियां बनती हैं आप उनको नहीं रोकेंगे, तो फिर इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि दरियाओं से हट के भी पानी जो है वो काफ़ी जा चुका है, बहुत सारी आबादियाँ मुतासर हो चुकी हैं। ये तो एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इस इम्तिहान का मुकाबला करना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो कवायद ज़वाबित हैं, जो असूल हैं, जो मेरिट हैं, उन पे सख्ती से कारबंद होना चाहिए और जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं वहाँ सज़ा जज़ा का अमल भी होना चाहिए, क्योंकि हर 4 साल बाद, हर 5 साल बाद इस तरह की पोजीशन आती है और पूरी मुल्क की इकानमी जो है वो उससे डैमेज हो जाती है। हज़ारों की तादाद में हमारे भाई बहनें जो हैं उन्हें घर छोड़ना पड़ते हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो इसका मुस्तकिल हल ये है कि जो कवायद ज़वाबित हैं या जो मेरिट है उसके मुताबिक सारा साल अमल किया जाए। वक्त नहीं आ गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बाकायदा दरिया के जो रास्ते जो दरिया के मुकाम है उनको खाली करवाया जाए ताकि आइंदा हम बच सके, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज हो गया और 8 साल होना ही। देखिए, ये सारी चीज़ें रीविजिट करने की ज़रूरत है, इस पे बैठने की ज़रूरत है। और अगर आपकी पॉलिसियाँ आज से कोई 30 साल पुरानी हैं और आज जो है वो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान इतना ज़्यादा मुतासर है कि हर दूसरे तीसरे साल बहुत बड़ी तबाही आती है, तो हमें भी यकीनन इन मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और उस पर बैठ के दोबारा से सर जोड़ के दोबारा से चीज़ों को बेहतर करके और इस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है वो अपने कवायद ज़वाबित बनाना पड़ेंगे, तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। गवर्नर हाउस में कोई कैंप लग सकता है ताकि जो मुतासिर वहाँ भी ठहरे, क्योंकि बहुत वसी जगह है, यहाँ तो ये पूरे नहीं आ रहे। क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल गवर्नर हाउस सारा जो है इनके लिए हाजिर है। अब आप सिर्फ कैंप की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग भी इनके हवाले करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा गवर्नर साहब, अगर नहरें बन जाती तो क्या जो सैलाब यहाँ पर पानी रुक रहा है या जो आबादियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, इसमें कोई कमी ना आती? देखिए, अब ये तो फिर पानी का जो मसला है इसके एक्सपर्टीज़ मुझे तो इतनी नहीं है। अगर आपको इस पे कोई नॉलेज है तो फिर आप उस पर बेहतर बात कर सकते हैं। नहरों से ये जो सैलाब है ये रुकने वाले नहीं हैं, डैम से रुकने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने परसों भी ये बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर एक्शन लिया और एक बड़ा हंगामी बुनियादों पे डैम्स के हवाले से एक पॉलिसी शुरू हुई। मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एमरजेंसी नाफिज करके और हर साइड से बजट काट के डैम्स बनाए जाएं। ये जो पानी है ये आज हमारे लिए जहमत बना हुआ है, नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम अपने आप को मैनेज कर लें और डैम्स बना लें तो ये हमारे लिए रहमत है। इससे हमें सस्ती बिजली मिलेगी, इससे इरिगेशन में हमें फ़ायदा होगा, हमारी ज़मीनें पानी पे चढ़ेंगी और हर तरफ खुशहाली होगी और ये अल्लाह का इनाम होगा ये जो पानी है हमारे लिए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब मुश्किल आती है उस वक्त हमारे जज्बे बुलंद हो जाते हैं, हम उस पर बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए और नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो डैम्स को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल गवर्नर हाउस सारा जो है इनके लिए हाजिर है। अब आप सिर्फ कैंप की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग भी इनके हवाले करने के लिए तैयार हैं,
कोई जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया है, वहाँ पे खाना तकसीम किया जा रहा है और मेडिकल कैंप्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं, मेरी पूरी टीम इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं और पूरी कौम से ये उम्मीद रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पूरी कौम जो है वो मैदान में निकले और इन अपने भाइयों को मदद फराम करे और इस मुश्किल सूरत हाल में इनके साथ खड़ी हो। हुकूमत अपने तय भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी कौम को इस दर्द को महसूस करके मैदान में निकलने पड़ेगा, तब ये मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये हमेशा ऐसा ही होता है जब भारत पाकिस्तान पे गुस्सा होता है तो वो निकालता है, अभी जारियत करता है कि इसका मुस्तकिल इंसाफ नहीं हो सकता, कोई मुस्तकिल बंद बनाया जा सके आबादियों के खिलाफ। देखें, ये तो खराबियां जो हैं वो ओवरऑल हैं और बहुत पुरानी है और इनको एड्रेस नहीं किया गया। असूली तौर पे तो जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं वो नहीं रुक सकते, पानी ने उन रास्तों से आना होता है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर आप दरिया के किनारों पे आबादियां बनाएंगे, मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, या अगर कोई इलीगल वहाँ पे कोई आबादियां बनती हैं आप उनको नहीं रोकेंगे, तो फिर इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि दरियाओं से हट के भी पानी जो है वो काफ़ी जा चुका है, बहुत सारी आबादियाँ मुतासर हो चुकी हैं। ये तो एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इस इम्तिहान का मुकाबला करना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो कवायदो ज़वाबित हैं, जो असूल हैं, जो मेरिट हैं, उन पे सख्ती से कार बंद होना चाहिए और जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं वहाँ सज़ा जज़ा का अमल भी होना चाहिए, क्योंकि हर 4 साल बाद, हर 5 साल बाद इस तरह की पोजीशन आती है और पूरी मुल्क की इकानमी जो है वो उससे डैमेज हो जाती है। हज़ारों की तादाद में हमारे भाई बहनें जो हैं उन्हें घर छोड़ना पड़ते हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो इसका मुस्तकिल हल ये है कि जो कवायदो ज़वाबित हैं या जो मेरिट है उसके मुताबिक सारा साल अमल किया जाए। अब वक्त नहीं आ गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बाकायदा दरिया के जो रास्ते, जो दरिया के मुकाम है उनको खाली करवाया जाए ताकि आइंदा हम बच सके, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज हो गया और 8 साल होना ही। देखिए, ये सारी चीज़ें रीविजिट करने की ज़रूरत है, इस पे बैठने की ज़रूरत है। और अगर आपकी पॉलिसियाँ आज से कोई 30 साल पुरानी हैं और आज जो है वो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान इतना ज़्यादा मुतासिर है कि हर दूसरे तीसरे साल बहुत बड़ी तबाही आती है, तो हमें भी यकीनन इन मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और उस पर बैठ के दोबारा से सर जोड़ के दोबारा से चीज़ों को बेहतर करके और इस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है वो अपने कवायदो ज़वाबित बनाना पड़ेंगे, तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। गवर्नर हाउस में कोई कैंप लग सकता है ताकि जो मुतासिरीन वहाँ भी ठहरे, क्योंकि बहुत वसी जगह है यहाँ, तो ये पूरे नहीं आ रहे। क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल गवर्नर हाउस सारा जो है इनके लिए हाजिर है। अब आप सिर्फ कैंप की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्डिंग भी इनके हवाले करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा गवर्नर साहब, अगर नहरें बन जाती तो क्या ये जो सैलाब यहाँ पर पानी रुक रहा है या जो आबादियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, इसमें कोई कमी ना आती? देखिए, अब ये तो फिर पानी का जो मसला है इसके एक्सपर्टीज़ मुझे तो इतनी नहीं है। अगर आपको इस पे कोई नॉलेज है तो फिर आप उस पर बेहतर बात कर सकते हैं। नहरों से ये जो सैलाब है ये रोकने वाले नहीं हैं, डैम से रोकने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने परसों भी ये बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर एक्शन लिया और एक बड़ा हंगामी बुनियादों पे डैम्स के हवाले से एक पॉलिसी शुरू हुई। मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एमरजेंसी नाफिज करके और हर साइड से बजट काट के डैम्स बनाए जाएं। ये जो पानी है ये आज हमारे लिए जहमत बना हुआ है, नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम अपने आप को मैनेज कर लें और डैम्स बना लें तो ये हमारे लिए रहमत है। इससे हमें सस्ती बिजली मिलेगी, इससे इरिगेशन में हमें फ़ायदा होगा, हमारी ज़मीनें पानी पे चढ़ेंगी और हर तरफ खुशहाली होगी और ये अल्लाह का इनाम होगा ये जो पानी है हमारे लिए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब मुश्किल आती है उस वक्त हमारे जज्बे बुलंद हो जाते हैं, हम उस पर बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए और नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो डैम्स को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।